Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to God Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asib Yamin Khan and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 8. The unit is 1. The title of unit 1 is Real Numbers. Real Numbers में आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.2 पे। एक्सरसाइज 1.2 पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बताना है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग, कि इनमें रियल नंबर्स के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। तो फर्स्ट वन जो है देखें, आप 5 में 4 ऐड कर देंगे, 4 में 5 ऐड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी हमको क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकेंड वन देखते हैं कि हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि ब्रैकेट चाहे पहले दो पे हो, अगर कोई तीन टर्म्स आपस में ऐड अप हो रही हैं तो ब्रैकेट चाहे पहले दो पे हो या आखिरी दो पे हो, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इसमें जो फंक्शन चल रहा है वो कौन सा है? एडिशन का चल रहा है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेम उसी पैटर्न पे 3 वाला ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। 3 into 4 और 4 into 3, देखें ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है बट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इसके आगे मैं लिख देता हूँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। फिफ्थ वाला जो है ये देखें, इसमें ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? ये जो लेफ्ट साइड से हो रही है ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये आगे चीज़ों को डिवाइड कर रही है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये मल्टीप्लीकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्यों अंदर कौन सा प्रोग्राम चल रहा है? एडिशन का फंक्शन चल रहा है। ये हमारी कौन सी आएगी? ये हमारी वही आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 6 + -6 = 0। ऐसा नंबर जो कि किसी दूसरे नंबर के साथ ऐड अप होने पे उसको 0 कर दे तो ये उसकी क्या कहला रही होती है? एडिटिव इनवर्स। उसका उलट है एडिटिव इनवर्स। ऐसी प्रॉपर्टी जो कि किसी से मल्टीप्लाई होने से उसको 1 के ऊपर कर दे तो ये उसका क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स आर यूज इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। अब हमने क्वेश्चन 2 में बताना है कि इन इनइक्वालिटीज में जो प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं वो कौन सी यूज हो रही हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा है, इसको एक बार रिकॉल आपको करवाता चलो। ये देखें, ट्रिचोट्रॉमी। ट्रिचोट्रॉमी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें देखें अगर x लेस देन है y से और x ग्रेटर देन है y से और x = y, कि किसी भी दो रियल नंबर्स के अंदर यही 3 कंडीशंस हो सकती हैं। या पहला दूसरे से छोटा है, या पहला दूसरे से बड़ा है, या दोनों बराबर है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर x बड़ा है y से, y बड़ा है z से, तो डेफिनेटली x भी बड़ा होगा z से। इसी तरीके से अगर x छोटा है y से, y छोटा है z से, तो डेफिनेटली x भी छोटा होगा किससे? z से। एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी में कह रहा है कि अगर आप एक साइड पे कोई चीज़ ऐड करते हैं तो दूसरी तरफ भी वो चीज़ अगर ऐड कर देते हैं तो उस जो इनइक्वालिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम रूल सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी के लिए भी है। अगर आप एक साइड से एक चीज़ माइनस करते हैं दूसरी तरफ से भी वो चीज़ माइनस कर देते हैं तो उसके ऊपर ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सेम रूल मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है और डिवीजन के लिए भी है। तो मल्टीप्लिकेशन वाले के लिए मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लिखेंगे, डिवीजन वाले के लिए डिवीजन प्रॉपर्टी लिखेंगे। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी वो होती है कि जब हम उसको क्या करें, अगर हम उसको कन्वर्ट करें, उल्टा दें,
ठीक है। रेसिप्रोकल तो अपने नाम से ही डिफाइन है कि हम उसको क्या करें, कन्वर्ट कर दें, उसको उलट दें, तो उसकी किस में आ जाएगी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहलाएगी। इफ x इज लेस देन y देन वो कह रहे हैं 1/x इज ग्रेटर होगा 1/y से। तो देखिए जब हमने इसको रिवर्स किया तो इसका जो इनइक्वालिटी का साइन है वही चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर x ग्रेटर देन y से, तो जब हम इसका इन्वर्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1/x इज लेस देन हो जाएगा किसे, 1/y से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम, a इज ग्रेटर देन b और a इज इक्वल टू b और a इज लेस देन b, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिचोट्रॉमी प्रॉपर्टी। ट्रिचोट्रॉमी प्रॉपर्टी। सेकेंड वाला, if 5 is greater than 3 and 3 is greater than 2 then 5 is definitely greater than 2। इस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया था, ये देखिए इसको नाम हमने क्या दिया हुआ था, ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। तो इसका भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। थर्ड वन इसका देखते हैं, एक 6 इज लेस देन 9 एंड 9 इज लेस देन 7 देन 6 इज ग्रेटर देन 7। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, जो हमने ऊपर सेकंड में ले, ये भी कौन सी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर इफ 8 इज ग्रेटर देन 3 देन 8 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो वो हम 3 में भी अगर 4 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारी ये कौन सी हो जाएगी, एडिशन प्रॉपर्टी। जो फोर्थ वाला है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, एडिशन प्रॉपर्टी। इसी तरीके से ये किस में आ जाएगी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी में आ जाएगी। ये देखते हैं जो 6 वाला है ये हमारी कौन सी में आ रही है, देखें 5 इज ग्रेटर देन 2, तो अगर जब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया तो 1/5 इज लेस देन हो गया 1/2 से, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ये मैं आपको रिमाइंड भी करवाता चलूँ, ये हमने ये पढ़ी है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी तरीके से ये कौन सी आज, ये भी हमारी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में आ जाएगी, और ये हमारी किस में आ रही है, ये हमने इसको माइनस का लगाया दोनों तरफ, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। समरी पे मूव करते हैं, देखें फर्स्ट में कह रहे हैं रैशनल नंबर कैन बी रिटन एज p ओवर q फॉर्म वेयर p एंड q बिलोंग्स टू z। इंटीजर से वो किसी से ताल्लुक रख सकते हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। एंड इरेशनल नंबर इज अ नंबर, इरेशनल एक ऐसा नंबर होता है विच कैन नॉट बी रिटन इन द p ओवर q फॉर्म, जिसको p ओवर q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। p एंड q बिलोंग टू z, इसमें जो p और q होंगे वो दोनों किसी इंटीजर से ताल्लुक रखते होंगे, और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। A decimal fraction in which the decimal part contains finite number of digit is called terminating decimal fraction। वो कह रहा है डेसिमल फ्रैक्शन के, अगर डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें कि डेसिमल पार्ट है वो क्या हो, हमारा फाइनाइट हो, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और अगर वही इनफाइनाइट हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। अब डेसिमल फ्रैक्शन इन विच डेसिमल पार्ट कंटेन्स इनफाइनाइट रिपीट डिजिट्स, इनफाइनाइट हो और डिजिट्स इसमें क्या हो रहे हो, रिपीट हो रहे हो, और अ ब्लॉक ऑफ डिजिट बट डज नॉट हैव एन एंड, ठीक है, और वो उनका जो रिपीटेड में है उनका भी कोई एंड पॉइंट ना हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अ डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द डेसिमल पार्ट इज नॉट रिपीट इन सम डेफिनेट ऑर्डर, कहते हैं ऐसा डेसिमल पार्ट जो कि रिपीट ना हो रहा हो एक खास ऑर्डर में, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। होगा उसमें भी क्या होगा कि डेसिमल जो पार्ट है वो इनफाइनाइट ही होगा। ऑल द नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर इरेशनल नंबर, कहते हैं वो जो भी नॉन रिकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेट होगा, वो हमेशा इरेशनल नंबर ही काउंट होगा। रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन रियल नंबर लाइन, रियल नंबर को हम रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर्स आर द सेट ऑफ यूनियन रैशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स, कहता है जो रियल नंबर है वो दो चीज़ों के मिल के बना हुआ है, कौन से, एक रैशनल नंबर से और इरेशनल नंबर से। न्यूमेरिकल और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ डायरेक्टेड नंबर इज डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू द डैट ऑन द नंबर लाइन, कहता है न्यूमेरिकल और जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो सिर्फ ये बता रही होती है कि उसका 0 से डिस्टेंस कितना है, अगर वो प्लस में है तो राइट साइड भी होगा, माइनस में है तो लेफ्ट साइड भी होगा, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू में हम इसकी डायरेक्शन को डिस्कस नहीं करते। If x and y belongs to r real number then x plus y belongs to r,
कहता है एक्स वाई कोई नंबर दो हो उनको ऐड करें तो वो भी अगर रियल नंबर से ही बिलोंग करे तो इस प्रॉपर्टी तो इसको हम कहते हैं कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर दो नंबर हो अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर भी उसी रियल नंबर में से ही आ जाए तो उसको हम कहते हैं कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर दो नंबर हो हम चाहे पहले को दूसरे में ऐड कर दें दूसरे को पहले में ऐड कर दें, एक्स में वाई ऐड करें या वाई में एक्स ऐड करें, दोनों का आंसर उस दोबारा रियल नंबर में से आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेम रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन भी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कि आप x को y से मल्टीप्लाई करें y को x से करें दोनों का आंसर सेम आएगा। x और y हमने दोनों रियल नंबर में से उठाए हुए हैं तो हमारा आंसर भी रियल नंबर में से ही अगर हुआ तो हमारा वो क्या कहलाएगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर मेरे पास कोई तीन नंबर है x y z और वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो उनको जब मैं आपस में ऐड अप करता हूँ, चाहे मैं पहले दूसरे और तीसरे नंबर को ऐड करके पहले में ऐड कर दूँ या मैं पहले और दूसरे को ऐड करके तीसरे में ऐड कर दूँ और आंसर उसका रियल नंबर के अंदर ही फॉल कर रहा हो तो मैं उसको क्या कहूँगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी, 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं और 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। फॉर अ रियल नंबर, एक रियल नंबर के लिए फॉर अ रियल नंबर x, कोई भी नंबर x है, 1 ओवर x इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ x, 1 ओवर x उसका रेसिप्रोकल कहलाएगा और x को अगर -x कर दें तो इट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ x, तो वो उसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।